पास जाओगे भैया भूत फरानी काल का खेल रही, वैद्य के पास जाओगे बीमारी। महाराज अजय ने जैसे अपने गुरुवर से पूछा तो गुरुदेव ने कहा ऐसा करो ना, तुम पुत्रष्टि यज्ञ कर लो। ठीक है महाराज, चलो चल करके प्रारंभ कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, यज्ञ तब संपन्न होगा जो अपनी मेहनत से तुम धन को कमाओ। अभी तुम्हारा धन तो है नहीं, अभी तो प्रजा के लोग धन को पैदा करते हैं, वो खजाने में इकट्ठा कर देते हैं, तो वो तो मेहनत किसने की? प्रजा के लोगों ने। अपने शरीर से अगर तुम मेहनत करोगे और मेहनत करके वो धन लोगे, तब उससे पुत्रष्टि तुम्हारे यज्ञ होगा, तब तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, महाराज अज ने कहा गुरुवर राज मेरा है और मेरे राज्य में राजा से कौन मेहनत करवाएगा? कोई करवाएगा राजा से? क्या करें? बोले ऐसा करो अपनी राज को छोड़ करके दूसरे राज्य में चले जाओ। महाराज आज काशी में आ गए और काशी में आकर के इन्होंने आज एक लोहार के यहाँ मेहनत की। लोहार के यहाँ खन पटकोर मेहनत पसीने से इनने जो धन कमाया, उस धन को एकत्रित करके कि जौहरी के पास गए और जाकर के जौहरी को सारा धन दे दिया, बदले में एक मणि ले ली। विचार कर रहे दिल्ली कमाने के लिए गए, इतना धन हो गया 4 से 10 लाख, तो यहाँ से लेकर के अजीतमल जाएंगे तो हो सकता कोई छीन ले रास्ते में, तो बैंक में जमा कर दे, एटीएम से निकाल ले, सही हो जाएगा। महाराज अज ने मणि ले ली और मणि को लेकर के आ रहे हैं, और जैसी अपनी अयोध्या राज में आए, आकर के महाराज ने विचार की चले देख तो ले में हम है क्या? मणि बहुत चमकती थी। जैसे मणि को खोला, हाथ को अलग किया, मणि इतनी तेज हो रही दिख रही थी कि उनकी आंखें तिलमिला गई और वो मणि जमीन पर गिर गई। आप लोग कभी उरई साइड गए हो? उरई साइड में भूमि जो काली मिट्टी है वो जमीन में फट जाती है, और जैसे महाराज अजनी के हाथ से वो मणि गिरी, उसी में जमीन के अंदर हो गई। महाराज अज रोने लगा, गुरुवर मैंने इतनी मेहनत पसीने से धन को कमाया पुत्र प्राप्ति के लिए, और वो भी मणि मेरे राज्य में आकर के मेरे हाथ से छूट करके पृथ्वी पर चली गई। आज महाराज अज ने खोदना प्रारंभ कर दिया। जैसे मणि को प्राप्त करना चाहते महाराज अज ने पृथ्वी को खोदा, मणि नहीं मिली, न पुत्र मिला, एक रथ प्राप्त हो गया। और खोदा 2 रथ 3 रथ 4 रथ कहने के तात्पर्य इनको 9 रथ प्राप्त हो गए, न पुत्र मिला न मणि प्राप्त हुई। पुनः जैसे पृथ्वी पर खोदा राजन, तो 10वें रथ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इसलिए राजन उनका नाम महाराज दशरथ पड़ा। बड़ा धार्मिक है राजा दशरथ। देखो पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज अज अपने राज को छोड़कर के दूसरे राज्य में जाकर के मेहनत कर, किसके लिए? मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। वो अगर वही पुत्र माता पिता को ठोकर मारता है तो समझो उस माता पिता के हृदय पे उस समय कैसे गुजरेगी। जो तुम्हारा पिता माई मैया अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में जाकर के मेहनत पसीने करके तुम्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, वो वही बेटा अपने माता पिता को ठोकर मारता है, तो धिक्कार उस बेटे को जो अपने माता पिता के ऊपर अपने हाथ को उठा देते। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा, महाराज दशरथ का राज चल रहा है, बड़ा धार्मिक राजा है, निरंतर भगवान की सेवा करता है। महाराज दशरथ का पहला विवाह हो गया। हम तो जो सोच रहे भोले बाबा ड्राम भर जाए पूरा। महाराज दशरथ का विवाह हो गया। महाराज दशरथ की के विवाह हो गए भैया? 3 विवाह हुए। सबसे बड़ी रानी कौन हुई? कौशल्या। दूसरी रानी
सुमित्रा तीसरी क्या कह, यही तो 3 रानी है, या दूसरी क्या कह लो, तीसरी सुमित्रा कह लो, बात है कि रानी 3 है। पहला विवाह महाराज दशरथ का सुमित्रा के साथ में हुआ। सबसे बड़ी रानी सुमित्रा हुई, कौशल्या बड़ी रानी नहीं है। कैसे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन महाराज दशरथ का विवाह हो रहा है, कौशल देश के राजा भानु प्रताप ने आकर के टीका चढ़ा दिया, और इधर लंकापति दशानन को जब मालूम पड़ा कि महाराज दशरथ का विवाह हो रहा है, तो वो गया और जाकर के उसने कौशल्या का हरण कर लिया। कौशल्या को हरण पहले कर लिया उसने, इसलिए कि महाराज जो मूलक का वंश आगे बढ़ा तो इनके वंश में एडविक राजा हुए, इनका युद्ध दशानन से हुआ, और दशानन ने क्या किया, इनको जब बाण मार दिया तो इनके हृदय में लगा इनकी प्राण निकलने वाले हैं, तो इन्होंने श्राप दे दिया रावण को कि रावण मैं तो अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे कुल में आगे चल के महाराज दशरथ होंगे, वो दशरथ का बेटा होगा राम, वो हमारा बदला लेगा। अब वो तो 72 चौकरी राज किया उसने, वो तो ये विचार कर रहा है कब दशरथ आते। दशरथ आ गए, बोले विवाह हो रहा, जब विवाह हो जाएगा तभी तो, इसलिए इसने कौशल्या का हरण कर लिया। वो हरण करके इसने क्या किया, अपने यहाँ लंका नहीं ले आया, उसने क्या किया, महाराज कौशल देश के राज्य में एक सरोवर है, और उसी सरोवर में एक राघव नाम का मक्ष रहता है, मगर उस राघव नाम की मक्ष को मैया कौशल्या को पिटारे में बंद करके धरोहर रूप में राघव नाम के मक्ष को दे दिया। ये तुम रख लो, बारात वापस हो जाएगी, बेटी नहीं है वापस हो जाएगी, कौशल्या घर चली जाएगी। और महाराज दशरथ की बारात पहुंच गई कौशल देश, और घर में बेटियां नहीं है, और जिसकी घर में बेटी ना हो वो बारात दरवाजे पर हो, फिर माता पिता से कैसे गुजरेगी, क्या करें, हंसी हो जाएगी। और राजा दशरथ साधारण राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, और मैं कैसे कह दूं कि मेरे यहाँ बेटी नहीं है। आज महाराज भानु प्रताप ने क्या किया, अपनी भतीजी को बुलाया, और बुला करके सुमित्रा का पहला विवाह महाराज दशरथ के साथ में कर दिया। अब विवाह जब हो जाता है तो लड़का स्नान करने के लिए जाता है, पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। महाराज मंत्री सुमंत महाराज दशरथ दोनों लोग सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे, ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा था। राघव नाम की मक्ष को लगी ही भूख, पिटारा मुख में रखे, तो बाहर आया, तो उसने अपने पिटारे को बाहर रख दिया, मुख से भोजन करने लगा, और महाराज दशरथ स्नान कर रहे उसी सरोवर में। और जैसे पिटारे को देखा, महाराज दशरथ ने पिटारे को खोला तो उसमें कौशल्या बैठी। कौशल्या को देख करके महाराज दशरथ का तेज स्थलित हो गया, एक दोहने में लेकर के पिटारे में रख दिया, पिटारा बंद कर दिया, कौशल्या को लेकर के राज्य में पहुंचे। जैसी कौशल्या पहुंच गई तो भानु प्रताप महाराज ने जैसे देखा तो बुलाया, बेटी को बुला करके महाराज दशरथ का दूसरा विवाह कर दिया कौशल्या के साथ। सुमित्रा ने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, उसने कहा बहन, जबकि महाराज का विवाह आपके साथ हो रहा था, वो आप यहाँ थी नहीं, तो पिताजी ने मेरा विवाह महाराज के साथ में कर दिया। आज मैं संकल्प लेती हूँ मंडप के नीचे बैठ करके, महाराज की कितनी भी शादियां हो जाए, लेकिन मैं सबसे छोटी रानी बनकर के रहूंगी। इसलिए राजन सबसे छोटी रानी सुमित्रा हो गई। इधर पिटारा बाहर रखा है, तो सरोवर में भोजन करके राघव नाम का मक्ष आया, उसने पिटारे को फिर रख लिया मुख में, और विवाह हो गया। बारात लौट करके जा रही है, दशरथ बारात लेकर के जा रहा है, तो दशानन ने जैसे देखा, बोले विवाह तो हो गया। राघव नाम के मक्ष का भैया धरोहर मेरी दे दो। और राघव नाम की मक्ष ने जैसी पिटारे को दिया, महाराज दशानन ने जैसी पिटारे को खोला, तेज रखे रखे हो गया लाल, तो वो दशरथ की तेज को महाराज दशानन अपने लंका ले गया। और इसकी मैया केसकी ने समझा कोई फल लेकर के आया, उसने पान कर लिया, इसलिए महाराज विभीषण का जन्म हुआ। इसलिए भगवान राम के बड़े भाई पहले विभीषण हो गए।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन महाराज दशरथ के 3 विवाह हो गए, एक तीसरा विवाह कैकेयी के साथ में हुआ। कैकेयी के साथ में जो दासी बनकर के आई है सुमित्रा, क्या नाम है उसका, मंथरा। मंथरा का रोल आप टीवी में भी देखना, रामचरितमानस में भी देखना। तब तक रोल रहता है जब तक भरत जी महाराज ननिहाल से लौट करके लाद का परिहार नहीं हो जाता। और इसके बाद रामचरितमानस में दिखा नहीं, भगवान राम चित्रकूट पर ठहरे हैं, सारे अयोध्यावासी भगवान से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन मंथरा वहां पर नहीं पहुंची, क्योंकि मंथरा का रोल ही उतना ही था। आज महाराज दशरथ के 3 विवाह हो गए, चौथापन चल रहा है, लेकिन इनके यहां कोई पुत्र नहीं। भगवान राम के भीषण भाई हो गए। जब लक्ष्मण जी के बूटी शक्ति लगी हुई है, हनुमान जी बूटी लेकर के आ रहे हैं, तो भगवान राम ने हनुमान से क्या कहा था, ए हनुमान तुम मेरे भाई हो, और वो भी भाई किसके समान हो, भरत सम भाई। हे हनुमान तुम मेरे भरत सम भाई हो। जय कह देते लक्ष्मण साथ हो। बेचारो लक्ष्मण जी आपके साथ में रहा नहीं रहा, लक्ष्मण की शक्ति लगी हुई है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत सम भाई बताया, इसलिए कि जिस तरीके से हमारे भरत जी हैं उसी तरीके से भाई हमारे हनुमान जी भी हैं। लक्ष्मण अलग है। जिस तरीके से अब आगे कथा है कि आपको बताया गया हनुमान कैसे भाई हो गए। इनका चौथापन चल रहा। जब चौथापन होता है, जीव में जब पुत्र नहीं होता तो महाराज दशरथ के मन में गिलानी हो रही। श्रवण समीप भय सित की सा, कानों के ऊपर के बाल सफेद हो गए, तो समझ ले बुढ़ापा आ गया। लेकिन आजकल बुढ़ापा तब नहीं आता, चचा तक बाल सफेद भाई हाल डाई कर ले, बुढ़ापा नहीं आने वाला। महाराज दशरथ ने जैसे देखा मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मेरे मुख की खाल जो वो सकुड़ने लगे। आज महाराज दशरथ के मन में गिलानी होना प्रारंभ हो गया। क्या लिखा रामचरितमानस में बाबा ने कि एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सत नाही। गुआरो पत मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुत नाही। भैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, और भई गिलान मोरे सुत नाही। विचार करो, जिसके पुत्र नहीं होता वो क्या एक ही बार मन में गिलानी की होगी, न जाने कितनी बार मन में गिलानी आती हो। वो जब आती होगी तो बाबा ने लिख दिया एक ही बार, तो ऐसा क्या कारण हुआ। रामचरितमानस में हमारे श्री गोस्वामी जी कभी गलत तो लिखी नहीं बात। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन उदाहरण के तौर पे देखो, महाराज दशरथ के मन में इसलिए गिलानी हो रही है, बाबा ने इसलिए एक बार का प्रयोग कर दिया है। हम आज यहाँ से कानपुर गए हैं और कल आप भी गए हैं, आपकी कल किसी ने रास्ते में जेब काट ली, आज हमारी काट ली। जब हमारा आपका मिलन हुआ तो आप कहोगे भैया ऐसी हम एक बार गए थे, तो हमारी भी किसी ने जेब काट ली।